नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में आपको कीबोर्ड में F1 से F12 बटनों के बारे में, जिसे हम फंक्शन बटन कहते हैं कीबोर्ड में। दोस्तों सबसे पहले हम फंक्शन बटन में जो सबसे पहला बटन का नाम है वो है F1। F1 से दोस्तों अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन किए हैं, उस सॉफ्टवेयर के, जैसे कि हमने यहाँ MS वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन किया हूँ दोस्तों, अगर इस सॉफ्टवेयर का हमें हेल्प लेना है तो कीबोर्ड से हम फंक्शन बटन F1 का यूज करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने उस सॉफ्टवेयर का हेल्प मेनू खुल जाता है दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम उसी तरीके से दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं और F1 बटन प्रेस करते हैं तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल का हेल्प मेनू आ गया है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों हम कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ओपन किए हुए हैं, उस सॉफ्टवेयर में अगर हम F1 बटन प्रेस करते हैं तो उसका हेल्प मेनू ओपन होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर हम टैली का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसमें F1 का यूज करते हैं, तो हम बनाए गए कई कंपनियों में से किसी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। अगला फंक्शन बटन का अगला बटन है दोस्तों F2। F2 से दोस्तों किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि उसको कहते हैं दोस्तों कि किसी फाइल या फोल्डर का रीनेम करना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस फाइल पर लिखा हुआ है मोहित। इस पर हम क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करते हैं तो दोस्तों यहाँ रीनेम का बॉक्स आ जाता है। और यहाँ पर हम जैसे कि हमने लिख दिया सीता और इंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं इस फोल्डर का नाम हमारे स्क्रीन पर चेंज हो गया है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं, उस सॉफ्टवेयर पर अगर हम अल्ट कंट्रोल और F2 बटन का प्रेस करते हैं दोस्तों तो हमारे सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ओपन का शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ, वो भी अगर आप यूज करते हैं तब भी आपके सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है दोस्तों। और अगर हम कंट्रोल के साथ में F2 बटन प्रेस करते हैं तो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर ओपन किए रहते हैं, उस सॉफ्टवेयर का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल के साथ में F2। तो हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू का डायलॉग बॉक्स आ जाता है दोस्तों। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल के साथ में हम F2 बटन प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर यही हम टैली में यूज कर रहे हैं, टैली के सॉफ्टवेयर में, तो हमारा करंट डेट चेंज करने के लिए आता है। अगला बटन है दोस्तों F3। F3 का यूज दोस्तों जैसे अगर हम किसी मैटर के अंदर हैं, ढेर सारा मैटर है, उस मैटर को दोस्तों अगर मुझे सर्च करना है, इस सर्च बॉक्स में जाना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो डायरेक्ट इस सर्च बॉक्स में जाने के लिए हम F3 बटन प्रेस करते हैं तो हम उस सर्च बॉक्स में चले जाते हैं, जिससे हम कोई मैटर लिख करके वहाँ से रिलेटेड मैटर को सर्च कर सकता हूँ दोस्तों। और दोस्तों अगर हम क्विक पार्ट आने की, अगर हम यहाँ पे MS वर्ड के सॉफ्टवेयर में है दोस्तों और यहाँ इंसर्ट मेनू में एक ऑप्शन मिलता है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट क्या करता है दोस्तों, जैसे कि अगर हम किसी मैटर को लिखे हैं, उसका छोटा शॉर्टकट बना करके उस मैटर को हमें पूरा मैटर कम समय में लिखना है। जैसे कि दोस्तों हमने लिख दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम यहाँ क्विक पार्ट में जाते हैं और यहाँ एक ऑप्शन मिलता है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। इस पर क्लिक करके इसका हम शॉर्टकट बना लेते हैं। जैसे कि हमने इसका शॉर्टकट बना लिया CPU और यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया दोस्तों। अब अगर इसका कभी हमें ज़रूरत हुई फुल फॉर्म की तो हम उसका शॉर्टकट लिखेंगे CPU और जैसे ही हम कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करता हूं दोस्तों तो हमारे सामने उसका पूरा मैटर आ जाता है दोस्तों। अगला बटन है कीबोर्ड में जो फंक्शन बटन में यूज किए जाते हैं, उसका नाम है
F4 से दोस्तों अगर हम किसी इंटरनेट के सॉफ्टवेयर पर हैं, कहीं पर भी हैं और इस एड्रेस बॉक्स पर आना है तो हम F4 बटन प्रेस करते हैं तो उसके एड्रेस बॉक्स में हम तेज़ी के साथ आ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर हम कंट्रोल के साथ में F4 बटन प्रेस करते हैं तो हम किसी सॉफ्टवेयर के जो पेज होते हैं, ये पेज को क्लोज करना है दोस्तों, तो हम कंट्रोल के साथ में F4 बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है इस पेज को सेव करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपके सामने ये जो पेज है हमारा क्लोज हो गया है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं हुआ है, सिर्फ इस सॉफ्टवेयर का पेज क्लोज हुआ है। जैसे कि दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर और ले लेते हैं एक्सेल का, इस एक्सेल के सॉफ्टवेयर को लेते हैं दोस्तों और इसके जो ये स्प्रेड शीट है, इसके पेज को स्प्रेड शीट बोला जाता है दोस्तों। इस स्प्रेड शीट को क्लोज करना है तो यहाँ से भी हम जा करके क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। और या तो हम कंट्रोल के साथ F4 बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने उसका स्प्रेड शीट यानी कि पेज क्लोज हो जाता है। तो सिर्फ पेज को क्लोज करने के लिए दोस्तों हम कंट्रोल के साथ में F4 बटन प्रेस करते हैं। और दोस्तों अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है, तो हमारा स्क्रीन अगर खाली है और हम अल्ट के साथ में F4 बटन प्रेस कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने शटडाउन का बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों, अगर कोई सॉफ्टवेयर हमारा ओपन नहीं है और अल्ट के साथ में F4 बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कंप्यूटर का शटडाउन बॉक्स खुल जाता है, जिससे हम ओके करके हम कंप्यूटर को शटडाउन कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसका यूज हम टैली में देखें तो कंट्रा वाउचर के लिए यूज किया जाता है। अगला बटन है दोस्तों F5 बटन का यूज दोस्तों कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम देखिए कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस कर रहा हूं तो हमारा स्क्रीन रिफ्रेश हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम किसी सॉफ्टवेयर पर हैं, जैसे कि हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड पर हैं दोस्तों, और इसका अगर मुझे यहाँ से गो टू का मीनू लाना है, गो टू का ऑप्शन लाना है दोस्तों, तो यहाँ पे हम F5 बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है दोस्तों। और गो टू का शॉर्टकट की है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में G प्रेस करेंगे तभी आपका गो टू का ऑप्शन खुल जाएगा। तो F5 से दोस्तों हम कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं, या MS वर्ड या एक्सेल में है गो टू का ऑप्शन लाना है तो F5 बटन प्रेस करके हम गो टू के बॉक्स को ला सकता हूं दोस्तों। और दोस्तों अगर हम पावर पॉइंट में हैं तो पावर पॉइंट में दोस्तों अगर हमें कोई स्लाइड यहाँ पे लाए हुए हैं, उस स्लाइड को मुझे चलाना है तो दोस्तों हम यहाँ से F5 बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने वो स्लाइड शो हो जाता है। तो पावर पॉइंट में दोस्तों स्लाइड शो का जो शॉर्टकट की है वो F5 बटन है। और अगर इसको टैली में देखा जाए दोस्तों तो टैली में इसका यूज पेमेंट वाउचर के लिए यूज करते हैं। अगला बटन का नाम है दोस्तों F6 का यूज दोस्तों अगर हम किसी इंटरनेट के सॉफ्टवेयर पर हैं, कोई भी इंटरनेट के सॉफ्टवेयर पर हैं, तो अगर हम यहाँ सर्च बॉक्स पर हैं दोस्तों, उसके फेवरेट पर जाना है तो F6 बटन प्रेस करते हैं तो इसके फेवरेट पर जा सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा कर्सर कहीं दूसरी जगह पे है दोस्तों और हम F6 बटन प्रेस करते हैं तो उसके न्यू टैब पर यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर हम किसी सॉफ्टवेयर में हैं और F6 बटन डबल बार प्रेस करते हैं तो उसके मीनू बार के शॉर्टकट पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि 1 2 देखिए 2 बार जैसे हमने प्रेस किया तैसे इस मीनू के शॉर्टकट पर हम आसानी के साथ पहुंच जाते हैं दोस्तों अगला बटन का नाम है F7 का यूज दोस्तों अगर हम ऑफिस के एक्सेल पर, वर्ड पर, पावर पॉइंट पर, इन सभी पर हैं दोस्तों, तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए, जैसे कि कोई मैटर हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे हमारा अगर स्पेलिंग गलत है दोस्तों, तो स्पेलिंग को चेक करने का शॉर्टकट की है F7 बटन प्रेस करते हैं तैसे हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है दोस्तों। स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए हम F7 का यूज करते हैं।
अगला बटन का नाम है दोस्तों F8। F8 का यूज दोस्तों अगर हम अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर रहे हैं, उसका बूटिंग ऑप्शन लाना है, तो हम F8 बटन का यूज करते हैं। और दोस्तों अगर हम एक्सेल में हैं और एक्सेल में किसी सेल को लॉक करना है दोस्तों, जैसे कोई सेल है हमारे सामने, उस सेल को लॉक करना है, तो यहाँ पे जैसे ही हम F8 बटन प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा सेल लॉक हो गया है दोस्तों। जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक अपने सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लिक के द्वारा। और अगर पुनः उसको अनलॉक करना है दोस्तों, तो हम F8 बटन प्रेस करके उसको पुनः अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम कहीं किसी सेल पर क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ वही सेल ही सेलेक्ट हो रहा है दोस्तों। तो एक्सेल में सेल को लॉक करने के लिए हम F8 बटन का यूज करते हैं दोस्तों। अगला बटन का नाम है दोस्तों F9। F9 का यूज दोस्तों, जैसे कि अगर आप यहाँ पर MS वर्ड में हैं, कोई टेबल को अपडेट करना है दोस्तों, या आप किसी मैटर को यहाँ से, जैसे कि 1 मिनट दोस्तों हम आप सबको इसका प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे किसी मैटर को आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ में F9 बटन का यूज करते हैं और इक्वल टू लिखते हैं, और यहाँ हमने लिख दिया 40 + 30 और इसको जोड़ना है दोस्तों। तो हम इसको अपडेट करने के लिए F9 बटन का यूज करते हैं। अगर हम इस पर जा करके माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं, यहाँ एक ऑप्शन मिलता है अपडेट फील्ड, इस पर क्लिक करते हैं तभी ये मैटर मेरा देखिए दोस्तों जुड़ जाता है। और अगर हम यहाँ पे F9 बटन का यूज करते हैं तब भी हमारा ये मैटर रिफ्रेश होकर के जुड़ जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम किसी टेबल में हैं, जैसे कि यहाँ हमने टेबल ले लिया, इस टेबल में अगर दोस्तों हमें कोई, जैसे यहाँ पे 6 लिख दिए, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, इसको मुझे जोड़ना है दोस्तों, तो कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करते हैं और इक्वल टू सम, जोड़ने के लिए सम का यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ से ये हमारा कॉलम है A1 का, तो A2 कामा B2 और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। और जैसे ही हम F9 बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, हमारे सामने इसका टोटल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम MS वर्ड में मैटर को जोड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए F9 का यूज करते हैं। और अगर एक्सेल में दोस्तों, जैसे अगर हम एक्सेल के सीट में हैं और एक्सेल के सीट पर अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे आपका मैनुअल है, अगर यहाँ पे आपका ये जो, यहाँ से आप देख सकते हैं कैलकुलेशन ऑप्शन पर, यहाँ ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक को अगर हम यहाँ मैनुअल कर देते हैं और यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 4, फिर यहाँ हमने लिख दिया 3 और यहाँ हमने लिख दिया 7, ऐसे इस तरीके से दोस्तों हमने कुछ मैटर लिखा और इस मैटर को हमने मल्टीप्लाई किया, तो इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर दिया इससे और यहाँ इंटर कर दिया। और इस पर क्लिक करके दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ से ऑटो फिल करता हूँ तो आप सब देख सकते हैं कि ये मेरा ये मैटर मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। उसके लिए अगर हम यहाँ पे जाते हैं दोस्तों और इसको कैलकुलेट नाउ का यूज करते हैं, या इसका शॉर्टकट की होता है F9 जैसे ही प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने ये टेबल हमारा अपडेट हो गया दोस्तों। तो F9 का यूज दोस्तों किसी मैटर को अपडेट करने के लिए, या एक्सेल में कोई चीज़ अगर हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं है, मैनुअल कैलकुलेशन है, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए हम F9 बटन का यूज करते हैं दोस्तों। अगला बटन का नाम है F10 का यूज दोस्तों अगर हम किसी सॉफ्टवेयर पर हैं, उसके मेनू बार का जो शॉर्टकट है F10 हम बटन प्रेस करते हैं तो उसके मेनू बार के शॉर्टकट पर हम तेज़ी के साथ पहुंच सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम यहाँ पे MS वर्ड पर हैं और F10 का यूज करते हैं दोस्तों, तो हम उसके शॉर्टकट पर तेज़ी के साथ पहुंच सकते हैं। और दोस्तों अगर हम जैसे किसी इसी पेज पर हैं, इस पेज पर अगर हम माउस से राइट बटन क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से फीचर्स आता है। तो इस राइट बटन को क्लिक करने का शॉर्टकट की दोस्तों अगर हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस कर देते हैं तो हमारा जैसे माउस में राइट बटन क्लिक करते हैं दोस्तों, उस तरीके से हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर हम राइट बटन माउस का क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिफ्रेश, व्यूज ये सब आता है। उसी तरीके से अगर हम शिफ्ट के साथ F10 बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने माउस के राइट बटन क्लिक करने जैसा ऑप्शन शो हो जाता है
दोस्तों अगला हमारा बटन का नाम है F11। F11 दोस्तों क्या होता है कि अगर हम इंटरनेट के पेज पर हैं, उस इंटरनेट के पेज को फुल स्क्रीन में करना है तो F11 जैसे ही हम प्रेस करते हैं दोस्तों, तैसे हमारा स्क्रीन फुल स्क्रीन में हो जाता है। और दोस्तों अगर हम किसी यहाँ पे जैसे कि अगर हम एक्सेल में है दोस्तों, और अगर हमें एक्सेल के चार्ट एरिया को सेलेक्ट करना है, चार्ट एरिया को लाना है, जैसे ही हम यहाँ पे F11 बटन प्रेस करते हैं दोस्तों, तैसे हमारे सामने चार्ट एरिया बॉक्स आ जाता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे सामने चार्ट एरिया बॉक्स आ गया है दोस्तों, इस तरीके से। तो इस तरीके से एक्सेल में चार्ट एरिया बॉक्स लाने के लिए दोस्तों हम F11 बटन यूज करते हैं, तो हमारे सामने एक्सेल में चार्ट एरिया बॉक्स आ जाता है। और दोस्तों अगर हम इसी को किसी में, चाहे एक्सेल में हो या यहाँ से हम MS वर्ड में हो, और विजुअल बेसिक के कोड विंडो को ओपन करना है, तो अल्ट के साथ में जैसे ही हम F11 बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ देख सकते हैं विजुअल बेसिक का कोड विंडो ओपन हो गया है। तो विजुअल बेसिक के कोड विंडो को ओपन करने के लिए डायरेक्ट दोस्तों हम अल्ट के साथ में F11 बटन प्रेस करते हैं, या दोस्तों हम इसमें जाते हैं व्यू में, माइक्रो में, और यहाँ से व्यू माइक्रो पर जा करके यहाँ क्रिएट पर यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा नाम हम नहीं दिए, हमने यहाँ कोई नाम दिया, और जैसे हम इस पे क्रिएट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तब भी हमारा विजुअल बेसिक का कोड विंडो ओपन हो जाता है। दोस्तों अगला बटन है F12। F12 का यूज दोस्तों हम किसी मैटर, लिखे हुए मैटर को किसी सॉफ्टवेयर में सेव करने के लिए, जैसे कि MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, तो हम उसका यूज करते हैं। जैसे कि हम F12 बटन प्रेस करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिससे हम अपने मैटर को सेव कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा चैनल और भी ग्रोथ करे। आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।